नमस्कार दोस्तों। कलयुग इस समय अपनी चरम सीमा पर है। लोग इतनी बेरहमी से दूसरे का कत्ल कर देते हैं जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतने विभत्स कार्य करते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे ही एक औरत को मार दिया गया। उसका शत विक्षित शव जब पुलिस को मिलता है तो पुलिस वाले भी उस लाश की हालत को देख के हैरान रह जाते हैं। जिसने भी ये सुना वो हैरान रह गया। एक औरत का इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, और वह भी उस औरत का जिसने कुछ दिन पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था। उस औरत के साथ दरिंदगी की गई, उसका रेप किया गया और उसको मारकर उसके शरीर से अंग निकाल लिए गए। जब उसकी लाश बरामद होती है तो उस लाश का एक हाथ कटा हुआ था, उस औरत का जबड़ा टूटा हुआ था, दांत टूटे हुए थे, उसकी दोनों तरफ की पसलियां टूटी हुई थी, एक पैर टूटा हुआ था। इतने निर्मम तरीके से उस औरत की हत्या की गई थी कि पुलिस वालों ने भी कहा कि हमने ऐसा मर्डर आज तक नहीं देखा। कोई इतनी बुरी तरह से किसी को कैसे मार सकता है। दोस्तों, ये घटना है रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज की, जो कि बांदा में स्थित है। वहाँ पर एक लेडी जो कि प्रेग्नेंट होती है, उसको उसके घर वाले दाखिल करवा देते हैं। लेडी जो है वो एक बच्चे को जन्म देती है। उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा होता है और एक दिन वह अचानक से हॉस्पिटल से गायब हो जाती है। गायब होने के अगले ही दिन उस औरत का शव मिलता है। उस औरत के घर वाले पुलिस में इसकी शिकायत करते हैं। इस शिकायत को महीना बीत जाता है, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। लेकिन फिर जब कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो उस औरत के घर वाले डीआईजी के पास चले जाते हैं। डीआईजी जब ऊपर से प्रेशर डालता है तब जाकर ये मामला आगे बढ़ता है। और इसमें मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, 7 डॉक्टर और एक सफाई कर्मचारी जो है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। इनके ऊपर मानव अंगों की तस्करी, रेप जैसी कई गंभीर धाराएं लगाई जाती हैं। अंतरा के एक गांव में एक युवक अपनी 42 साल की प्रेग्नेंट पत्नी को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में लेकर आता है। वह बहुत खुश था क्योंकि बड़ी देर के बाद उनके घर में कोई नन्हा मेहमान आने वाला था। उसकी बीवी जो है वो शादी के काफ़ी देर बाद प्रेग्नेंट हुई थी और वो बहुत खुश थे। वह अपनी बीवी को वहाँ पर लेकर आता है और उसकी डिलीवरी के लिए वहाँ पर दाखिल करवा देता है और वहाँ से वो खुद चला जाता है। वो बोलता है अपनी पत्नी को कि मैंने पीछे अपना बिज़नेस देखना है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। उसको वहाँ पर वो अपनी भाभी को, जो कि उसके बड़े भाई की वाइफ होती है, उसको वो छोड़ जाता है अपनी पत्नी की देखरेख के लिए। उसके बाद शाम को महिला का ऑपरेशन होता है और वह एक बच्ची को जन्म देती है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर बोलते हैं क्योंकि ये बच्चा बड़े ऑपरेशन से हुआ है, इसलिए उस औरत को कुछ दिन हॉस्पिटल में ही दाखिल रहना पड़ेगा। इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। फिर उसके बाद जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी तब आप लोग उस औरत को अपने घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि 4 या 5 दिन तक उस औरत को यहाँ पर ही दाखिल रहना पड़ेगा। औरत का जो पति होता है वो अपने काम पर चला जाता है। औरत का अस्पताल में ट्रीटमेंट चलता है। एक दिन अचानक 7 नवंबर को उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है। डॉक्टर जो है वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उसकी तबीयत में कुछ सुधार नहीं होता। उसके अगले दिन 8 तारीख को सुबह 5 बजे जो महिला है वह अचानक वार्ड से गायब हो जाती है। तो उसके साथ जो उसकी भाभी आई होती है वो उसको हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। वो घबरा जाती है और अपने परिवार वालों को इसकी सूचना देती है। परिवार वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसको हर जगह पर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो औरत कहीं पर भी नहीं मिलती। उसके बाद उस औरत के घर वाले और पुलिस को जो है वो इसकी खबर देते हैं। पुलिस और कॉलेज के जो स्टाफ होता है उसको भी इस घटना की सूचना दी जाती है कि उनके साथ आई हुई पेशेंट जो है वो अचानक से गायब हो गई है और वो कहीं पर भी नहीं मिल रही। पुलिस जो है वो अस्पताल में जाती है और वहाँ पर वो सीसीटीवी कैमरे चेक करती है। तो वहाँ पर वह देखते हैं कि औरत जो है वो सुबह 5 बजे उठकर हॉस्पिटल से बाहर कहीं जाती है
और उसके बाद वो औरत कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। हॉस्पिटल के बाहर आसपास की दुकानों के कैमरे चेक किए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उस औरत की लोकेशन दिखाई नहीं देती। फिर उसके अगले दिन यानी कि 9 तारीख को ये खबर मिलती है कि उस औरत का शव जो है वो अस्पताल की बिल्डिंग के पीछे अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ है। उसके शरीर से जो कई अंग गायब होते हैं, शरीर पर कई जगह गंभीर चोटें लगी थी। ये देखकर पुलिस और जो प्रशासनिक अफसर थे उनमें हड़कंप मच जाता है। अब ये खबर शहर में आग की तरह फैल चुकी थी और मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा था। जैसे ही ये मामला तूल पकड़ता है तो डीएम एक टीम को गठित करता है और इस हत्याकांड की न्यायिक जांच के आदेश दे देता है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जो है वो मौके पर जाती है और वहाँ पर मिले सबूतों के आधार पर तकरीबन 1 महीना जांच करती है। उसके बाद वो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और 7 डॉक्टर और एक सफाई कर्मचारी की गतिविधियों को संदिग्ध पाती है। औरत के पति को बुलाया जाता है और उसका स्टेटमेंट लिया जाता है। वो रिपोर्ट लिखवाता है। उस रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और सफाई कर्मचारी के ऊपर केस दर्ज किया जाता है। इनके ऊपर रेप का और उस औरत की हत्या का मामला दर्ज किया जाता है और हत्या के बाद उसकी बॉडी से पार्ट्स निकालकर उसकी तस्करी करने का आरोप लगता है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी पुलिस जो है वो किसी की भी गिरफ्तारी नहीं करती और ना ही किसी से पूछताछ करती है। उसके बाद महिला का पति जो है वो आरोप लगाता है कि उसकी पत्नी के साथ यहाँ पर कोई बहुत ही घिनौना कार्य किया गया था। उन्होंने उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया, फिर उसको हॉस्पिटल में ही कहीं छुपा कर रखा और उसके बाद जब उन लोगों को लगने लगा कि वो फंस जाएंगे तो उन्होंने बचने के लिए उसकी पत्नी की हत्या कर दी और उसके शरीर के कई अंग निकाल कर बेच दिए। जब उस औरत का शव मिलता है तो उसका एक हाथ जो है वो कटा हुआ था, हाथ का एक पंजा गायब था, एक पैर टूटा हुआ था। उसके सर को जो है वो पीछे से कुचल दिया गया था और जगह जगह पर शरीर पर उसके खरोंच के निशान थे। उसका जबड़ा तोड़ दिया गया था, दांत टूटे हुए थे। उस औरत की चेस्ट की दोनों तरफ की जो पसलियां थी वो टूटी हुई थी और उसकी जो आंखें हैं वो भी बाहर को आ गई हुई थी। किसी पुरुष के जो बाल हैं वो उस औरत के शव के साथ ही चिपके हुए थे। शव को देखकर लग रहा था कि किसी ने उसके साथ बहुत ही घिनौना कार्य किया है। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ रेप किया गया और उसके बाद किसी ने उसके अंगों को काटकर बाहर निकाला है। जब उस औरत का शव मिलता है, एसएचओ अनूप कुमार दुबे बताते हैं कि मेडिकल कॉलेज के पीछे महिला का शव अर्धनग्न हालत में पड़ा हुआ मिला है। पुलिस अपने स्तर पर इस केस की जांच कर रही है। डीएम ने एक टीम को गठित किया है जो कि इसकी पूरी पड़ताल करेगी और अपनी रिपोर्ट जो है वो डीएम को सौंपेगी। और पुलिस वाले बताते हैं कि उन्होंने पति की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और उसके आधार पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, 7 डॉक्टर और एक सफाई कर्मचारी पर रेप और मानव अंगों की तस्करी का केस जो है वो दर्ज कर लिया गया है और वो आश्वासन देते हैं कि जल्द ही गिरफ्तारियां कर ली जाएंगी। तो दोस्तों, ये कहानी सुनकर तो मानवता से विश्वास ही उठ जाता है। एक अस्पताल जहाँ पर कोई भी अपने किसी मरीज को जब लेकर जाता है तो वो इंसान तो वैसे ही कोई ना कोई मरीज़ की बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी में होता है। दूसरी तरफ वो इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके जो अपने पेशेंट का इलाज करवाने के लिए जाता है। और उस पर यह है कि आज जो ज़माना चल रहा है, हॉस्पिटल में मरीज़ भी सेफ़ नहीं है। एक बेचारी लड़की जो कि अभी अभी एक बच्चे को जन्म देती है, उसके साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया जाता है जिसको सुनकर कि इंसान की रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।